नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट क्लासेस की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो बेस्ड है ये किसी क्लास एक्सरसाइज या फिर किसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये मेरी वीडियो आज एक टॉपिक होता है सर्कल, चैप्टर होता है सर्कल, उसके ऊपर बेस्ड है। आज मैं आपको सर्कल और जो उसका हाफ पार्ट होता है सेमी सर्कल या फिर हाफ सर्कल, उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी उसकी क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरह से हम उनमें फार्मूला यूज़ करते हैं, किस फॉर्मेशन का क्या फार्मूला होता है, पैरामीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, क्या क्या चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं, क्या क्या उसकी जो यूनिट्स होती हैं, जो उसकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, मतलब टोटल जितना भी उससे रिलेटेड जितना वर्क है आज मैं आप सबको इस वीडियो में दूंगा। तो सभी बच्चे सर्कल टॉपिक को आज बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये टॉपिक बेसिकली कुछ उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों को सर्कल के बारे में नॉलेज तो है लेकिन ये नहीं पता होता कि सर्कल का जो पैरामीटर निकलता है, एरिया निकलता है, वो आखिर निकलता कैसे है। क्योंकि सर्कल में ना तो कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है, तो सर्कल का पैरामीटर निकलता कैसा है, सरकमफ्रेंस होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ। जो सर्कल की शेप होती है वो बिल्कुल राउंड होती है, ये वाली बात आप सबको पता है। एक बात और याद रखना, एक शेप और होती है और इसे हम ओवल बोलते हैं, ये सर्कल में नहीं आती। कुछ क्लासेस में हमें 4-5 चीज़ें बताई जाती हैं जो सारी गोल होती हैं, जैसे सर्कल, राउंड फिगर, ओवल, स्फेयर, फुटबॉल शेप, ये सब है तो सर्कल। लेकिन सर्कल का मतलब आउटसाइड से घिरे हुए किसी गोल शेप वाली फिगर से होता है, किसी और तरह से जो अंदर से ठोस होती है या फिर जो किसी और तरीके से बनाई जाती है, हाथ से बनाते हैं। फुटबॉल की जो डिजाइनिंग होती है वो सब हाथ से होती है, उसमें आप ऐसे राउंड फिगर नहीं ला सकते गोल वाली, बिकॉज जब आप उसको ध्यान से देखेंगे फुटबॉल को तो उसमें कई जगह पर टाके लगे होते हैं, स्टिच हुई भी होती है। उसकी सिलाई करने के कारण उसकी जो शेप होती है वो गोल नहीं रह पाती। उसमें पेंटागन शेप के 5-5 शेप वाले कुछ इस तरह से टांके लगे होते हैं चारों साइड से, उन सबको मिक्स करके एज अ फुटबॉल शेप हम उसको गोला कह सकते हैं। लेकिन जो सर्कल होता है वृत्त होता है, इसका जो हिंदी नाम होता है आपका वृत्त होता है। वृत्त मीन्स गोला। तो वृत्त का मतलब केवल एक गोल चीज से होता है, ना तो वो अंदर से भरी हुई हो, ना उसमें किसी तरह का कोई कट लगा हुआ हो और ना ही वो किसी तरह की डिजाइनिंग से कंप्लीट हो। केवल एक राउंड फिगर, सिंपल राउंड फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर आती है वो आती है इस फॉर्मूले, इस शेप से रिलेटेड जो हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, नंबर 1 पैरामीटर, नंबर 2 एरिया, पहली मीटर। लेकिन आप में से अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर्कल का तो पैरामीटर हम निकाल ही नहीं सकते। आप सही हैं, सर्कल का पैरामीटर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पैरामीटर निकालने के लिए एक फिक्स शेप, लेंथ का होना जरूरी है। शेप तो हमारे पास है बट हमारे पास कोई लेंथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर नहीं निकाल लेंगे। पैरामीटर का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है हमारा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हम पैरामीटर ही निकालते हैं लेकिन पैरामीटर का नाम पलट देते हैं सरकमफ्रेंस, और दूसरा टॉपिक होता है इसमें एरिया। बस अब हम यहाँ पे इन दो टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, कब, जब हम इस सर्कल वाली चीज को ध्यान से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्कल की स्टार्टिंग करता हूँ। सर्कल का मतलब किसी गोल शेप से है। आपके सर्कल के अंदर एक पॉइंट होता है जिस बेस पर रखकर हम कंपास से सर्कल तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इस छोटे से पॉइंट, डॉटेड पॉइंट को क्या बोला जाता है बेटा, सेंटर पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल की सरफेस, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल की सरफेस तक जाने वाली कोई एक लाइन, चाहे वो इस तरह से हो, चाहे वो इस तरह से हो, चाहे वो इस तरह से हो, किसी भी तरह से हो, बट एक शर्त है, सर्कल के सेंटर से होकर स्टार्ट होकर और सर्कल के सरफेस तक जाने वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं रेडियस। कुछ क्लासेस में रेडी भी बोला जाता है, RADDI, और कुछ क्लासेस में हम इसे रेडियस भी बोलते हैं, लेकिन जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो रेडियस ही है। समझ गए भाई यहाँ तक की बात। अब उसके बाद जो इसमें टॉपिक है आपका दूसरा, वो टॉपिक है आपका डायमीटर का।
तो मैं यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा मैंने रेडी खींची हुई हैं मैं इन सबको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर और सर्कल सरफेस तक खींची जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। लेकिन अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट वाली लाइन को बढ़ाकर सर्कल के आर पार कर ले, यानी कि दोनों साइड हमने टच कर ली, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायमीटर बोलते हैं। ये चीज याद रखना, जो लाइन सर्कल के सेंटर से होकर आर पार हो जाए, मींस इधर कोने से लेकर इधर कोने तक चली जाए, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। लेकिन जो लाइन आपके सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल सरफेस तक यानी कि आधी लाइन हो, उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस और डायमीटर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आधे और दुगने का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। मीन्स अगर हम रेडियस का डबल कर दें, जो हमारा रेडियस पोर्शन है ये वाला, अगर हम इसका डबल कर दें तो हमारा जो डायमीटर पोर्शन है ये फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने लिख रखा है d इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो d का मतलब होता है r को ऐसा का ऐसे ही इधर कर लो, तो ऐसे ऐसे दो टुकड़े हो गए, और जब आप इधर प्लस करोगे तो ये किस नाम को डिनोट करेंगे, डायमीटर। पहले ये बताओ भाई, यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया? सारे टॉपिक अब तक के क्लियर हैं? अब उसके बाद हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है सर्कमफ्रेंस। तो स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला होता है। आप अपने जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं सिखाऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ये जो साइन होता है इसे हम पाई बोलते हैं। पाई मीन्स PIE, ये पाई वर्ड 2 पाई आर, इसका प्रोनाउंसिएशन पाई वर्ड है। और एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मीन्स पाई और मल्टीप्लाई करनी है आर की 2 बार। अगर जैसे आर की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो पाई का मतलब होता है 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि जो भी इसमें आर की वैल्यू होगी आप उसे 2 बार डिनोट करोगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? यहाँ तक के टॉपिक सब क्लियर है आपके? आप ये चीज समझो, सबसे पहले सर्कल में होता क्या है। सर्कल एक गोल शेप को कहते हैं। गोल शेप में सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो लाइन जाती है उसे रेडियस बोलते हैं। सेंटर पॉइंट से आर पार होने वाली लाइन उसको हम डायमीटर बोलते हैं। अगर कोई लाइन सेंटर पॉइंट से होकर नहीं जा रही लेकिन वो दोनों सरफेस टच करती है, याद रखना मैंने क्या कहा, कोई लाइन सर्कल के सरफेस के दोनों तरफ टच करती है लेकिन सेंटर पॉइंट से नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं कोड, CHORD, कोड बोला जाता है। लेकिन जो सेंटर से टच कर गई उसे हम डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से टच नहीं करी उसे हम कोड बोलते हैं। डायमीटर और कोड में केवल एक बात का डिफरेंस है कि दोनों सेंटर से डिफरेंस अलग अलग होता है। मतलब अगर सेंटर से टच किया तो वो डायमीटर कहलाया, अगर वो सेंटर से टच नहीं किया तो वो कोड कहलाया। बातें तो सेम है, देखो दोनों ने सरफेस टच कर रखा है, तो बस इस बात को ध्यान रखना। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, ये आपके एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आपको इसकी जो हाफ शेप होती है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं ये चीज सब यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। फॉर्मूले जो है ये सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूले की सबसे ज्यादा नीड होती है। जब आप कोई भी किसी तरह का कंसेप्ट का क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपके फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। बट कुछ बच्चे कंसेप्ट को समझने की बजाय क्वेश्चन की रट्टाफिकेशन करते हैं, उनकी रीडिंग करते हैं, जबकि उससे कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप अपना क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे, ये चीज याद रखा करो। देखो भाई, मैंने एक हाफ सर्कल बनाया। अब तक जो बात हुई थी वो किस बारे में बात हुई थी, पूरे के पूरे सर्कल के बारे में। लेकिन अब की बात किसके बारे में होगी, हाफ सर्कल के बारे में। इसको हम हाफ सर्कल भी बोलते हैं या फिर सेमी सर्कल भी बोलते हैं। तो सेमी सर्कल की मैंने शेप बना रखी है। बात वही पहले वाली, जो छोटे वाला आधा टुकड़ा है सेंटर से लेकर सरफेस तक का, उसे रेडियस बोलते हैं, और पूरे पोर्शन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, डायमीटर बोला जाता है। अब आप यहाँ पर पहले लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, क्योंकि पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखना है या क्या लिखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो हम यहाँ लिख चुके। अब की बार जो हमारी शेप है, इस शेप का क्या नाम है स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल। तो आप यहाँ पर एडिट करोगे, इसको इरेज करके
यहाँ पर लिखोगे सेमी सर्कल इज इक्वल टू r/2 प्लस पाई r। लो भाई ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है भाई, ये आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है सेमी सर्कल का। स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर, जो सेमी सर्कल का फॉर्मूला है आपका, ये r/2 नहीं है, यहाँ पर 2r होना है, 2r। ये आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, 2r प्लस ir। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, जो हमारा एरिया सर्कल का है, जैसे पाई r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर जो एरिया है वो उसके पूरे सर्कल का है। तो जैसे सर्कल में और सेमी सर्कल में क्या डिफरेंस है? आधे का, हाफ हो जाता है, हाफ और दुगना, तो इसका एरिया आधा कर दो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? पाई r स्क्वायर अपॉन 2। आपका इससे काम हो जाएगा। तो सब स्टूडेंट को इन 4 फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है। किस चीज के लिए? इस सर्कल वाले टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, अब बात आती है एग्जाम से रिलेटेड। ये तो जितना मैंने आपको कराया, अगर आप इसे करके जाओगे तो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अब बात आती है जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं, उसमें तो कुछ यूनिट्स देते हैं, कुछ देते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ दैट शेप, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप सबसे पहले ये डिफाइन करोगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो एरिया यानी कि सर्कल से रिलेटेड है, कंप्लीट सर्कल से, या फिर सेमी सर्कल से रिलेटेड है। जिस भी चीज से रिलेटेड है उस चीज का फॉर्मूला लगाओ और आपका तुरंत आंसर आएगा। क्लास 8th तक, 9th तक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका सर्कल का इस टॉपिक से ना निकले। बस एक ही शर्त है, आपको उससे रिलेटेड जितने ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है, आप अपने क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो यहाँ से ये 4 फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने वीडियो में पहले बताया था। कोड क्या चीज होती है, डायमीटर क्या चीज होती है, रेडियस क्या चीज होती है, वे सारी चीजें एक अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करो, समझो, अपनी कॉपी पर शेप बना बना के देखो, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने से ही फॉर्मूले याद होंगे, ऐसे रट्टा मारने से कोई याद नहीं होने का कि सर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। मुझे तो याद इसलिए क्योंकि मुझे तो पूरा दिन आपको इसी में कराना पड़ता है, लेकिन आपको याद करने के लिए इन्हें बार बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। उसके लिए सबसे जरूरी है इन फॉर्मूले के बारे में नॉलेज होना। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सभी बच्चे फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर ले, प्रैक्टिस करें और अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम्स को देने जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर किसी स्टूडेंट को किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होती है तो मैंने आप सबको बता रखा है, आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दीजिए। जो भी टॉपिक आपका होगा मैं कोशिश करूंगा उस सब के ऊपर वीडियो बनाने की, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप करके देखें। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज यूज़ नहीं करता कि जो आपको समझ में ना आए। नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से सभी बच्चे इसे आसानी से देख पाते हैं और उनकी ये चीज़ें समझ में आ भी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो बच्चे आज चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।